हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाजी एक हमारी टीम में से एक सवाल है जी। कहते जैसे आप पंजाब में पैदा हुए हैं, गीता इंग्लैंड में पैदा हुई जी। जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो वहां के प्लेयर आपको बजू बजू बोलते हैं कि जुजू जुजू मतलब अगर मैच हो साउथहैम्पटन में जो इनका शहर के बिल्कुल हाँ। पास है, वहाँ तो कुछ आवाजें आती हैं जीजू जीजू। अच्छा, पर अपनी फैमिली के लोग आए रहते हाँ हैं। बिल्कुल, और फ्री की टिकटें मिलती हैं, आ जाते हैं, नहीं तो वैसे अगर मैच दूसरी तरफ हो कहीं हाँ। तो फिर बजी बजी। अच्छा हाँ। वाह, फ्री की टिकटें वैसे काफी देर से चल रही है, आपने एक बार मुझे पहले भी बताया था। जी हाँ बिल्कुल, इनसे जब मैं मिला था तो मिलने का तरीका एक यही था कि आईपीएल में बुलाया जाए, तो मैंने कुछ पास भिजवाए थे, मैंने कहा कि मैच के लिए आ जाना, तो इसने वो पास जो है वो अपने ड्राइवर को दे दिए, वो ऊपर पवेलियन पे आराम से बैठ के मैच देख के गया। ड्राइवर नहीं था, फ्रेंड को भेजा था। ड्राइवर तो हमारे साथ वो डिनर करने आया था। ड्राइवर डिनर करने आया था, बताओ। गीता, कुछ सवाल है जनता के मन में जो उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया यहाँ पे, ये पूछना चाहते हैं कि संभालना किससे ज्यादा मुश्किल है, हिनाया को कि भजी बाजी को? जैसे आपने बोला ना बीवियों को समझना बहुत मुश्किल है, हाँ। तो हम अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं कि हस्बैंड को भी समझना उतना ही मुश्किल है। तो कहने का मतलब है, देखिए कोई सुपरस्टार हो, क्रिकेटर इतने बड़े सुपरस्टार है, आदमी जो पति होता है वो पति ही होता है बेचारा। हाँ, चलो आप दोनों का झगड़ा होता है तो कौन पैसिफाई करता है? आपको नहीं पता? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, कब से शुरू होते हैं भाई झगड़े वगैरह? डिपेंड करता है अपने अपने सहने की शक्ति कब तक है। आज पक्का पिटाई होगी घर पे जाके, बाकी बातों की बातें बाद में। यहीं से हो जाएगी पिटाई शुरू। पाजी, गीता और हिनाया में से कौन ज्यादा जिद्दी है? बच्चा मेरी हर बात मान लेता है, बीवी को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहते आप दोनों में जब कहा सुनी होती है तब पहले सॉरी किसको बोलना पड़ता है? Oh, you're such a liar. Don't even lie. He's never said sorry till date. मुझे ही करना पड़ता है। चलो ठीक है जी, मान ली। अच्छा, रिश्तेदारों और मेहमानों के आने से कौन ज्यादा डरता है? मुझे क्या? अभी सारे रिश्तेदार देख रहे होंगे तो वो मन में सोचेंगे अच्छा भज्जी घर जाते तो उसका अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक दूसरे की एक बेस्ट चीज जो आपको भज्जी के बारे में बहुत अच्छी लगती है बात? बज्जी का ये है कि एक तो ही इज सो फनी, हंसाते रहते हैं। अगर एक लड़का एक लड़की को हंसा सकता है तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लड़के में। वाह। So, प्लस जितना वो बाहर से वो स्ट्रांग दिखते हैं उतना उनका दिल बहुत नारियल है अंदर से नरम। yes. जैसे आपने कहा कोई अगर पति जो है अपनी पत्नी को हंसा सकता है तो वो बड़ी बेस्ट बात है। ये आप बोल रही हैं क्योंकि आपके हस्बैंड क्रिकेटर है और फिर आपको हंसाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जिनके पति सिर्फ हंसाते हैं वो नहीं मानती ये बात। आई मीन ऐसा मैंने सुना है। एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो। अच्छा, एक बुरी बात जो आपको भज्जी बाजी के बारे में बुरी लगती है? ये जिद्दी हैं। जिद्दी तो है, फिर उन्होंने जिद करी थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है मेहनत करके, वो तो अच्छी बात भी है इन गुड वे। तो पाजी, गीता के बारे में एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है? इसकी अच्छी सबसे बात यह है कि जो इसका ओपिनियन है मेरे लिए वो बाकियों से अलग रहता है और वो उसको अलग अंदाज से ये देखती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपको बतौर क्रिकेटर जानते हैं या बतौर एक दोस्त जानते हैं। ये उस तरीके से जानती है कि जो सही है वो सही है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं। ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ये यहाँ पे तो गलत है तो वो गलत बताती है। बहुत अच्छी बात है पाजी, आपको ऐसा पार्टनर मिला, जरूरी भी होना चाहिए। पाजी, एक आदत जो आप गीता की जो बदलनी चाहते हैं? ये लेट बहुत हो जाती है, कहीं भी जाना हो तो ये बहुत टाइम लगाता। मैं तैयार होके बैठा रहता आज हूँ और कौन रेडी था फर्स्ट? हाँ जी, आज कौन रेडी था फर्स्ट? मैं। हैं? आप कर लो, हम निष्कर्ष निकालते हैं, आप लड़ लो आप। गीता, हमने ना बहुत बार देखा जब क्रिकेटर्स जो हैं, प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड में, तो उनकी जो बीवियां हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रेयर करती हैं, है ना? कभी आपने ऐसा किया है कि आज भज्जी बॉलिंग करने जा रहे हैं तो ये? बहुत 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 कई बार ऐसा होता था जब विकेट बज्जी को मिलती थी
और मैं एक पोजीशन में खड़ी थी या अच्छा। डोर के नीचे में जा रही थी और विकेट मिल गई तो मैं वहीं खड़ी रहूंगी। अच्छा, इस मामले में पूरी हाँ, सुपरस्टिशियस। क्योंकि मुझे लगता था कि यार शायद यही इसके कारण शायद तो मान लो आप कहीं ऐसे हुई और बज्जी जीत गई तो आप ऐसे ही देखिए। वाह। नो आई वाज वेरी सुपरस्टिशियस जब ये खेलते थे तो मेरा तो हार्ट। किसी के ऊपर किस्सा है मेरे पास कि एक मैच था बहुत फेमस, जिस मैच के कारण शायद मेरी ज़िंदगी बदल गई, जिसमें मैंने हैट्रिक ली थी। उस अच्छा मैच में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई थी। एक दिन हमारी विकेट ही कोई नहीं गिरी और वो दोनों बैटिंग करते रहे। अगला दिन आधे दिन बैटिंग कर गए वो। तो सौरव गांगुली आउट होके आए थे और आके बाहर बैठे थे और उन्होंने टॉवल लपेट लिया था। टॉवल लपेट के बाहर बैठ गए वो, और हम जहाँ जहाँ बैठे थे वो पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ कि दोबारा सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारी है और वही टॉवल लपेटा है, वो वहीं बैठे हैं, सारे वहीं के वहीं बैठे हैं ताकि विकेट ना गिर जाए। अच्छा। तो ऐसा तो क्रिकेट टीम भी करती है और ऐसे कितने लोग होंगे। पर थैंक यू उन सब भाइयों का और बहनों का जो भी क्रिकेट मैच देख के हमारे लिए दुआ करती हैं। पाजी, कोई भी आदमी जब पॉपुलर होता है, गीता आप तो बेहतर जानती हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी, क्रिकेटर्स के बारे में भी कुछ अफवाहें उड़ती रहती मार्केट में जी। तो आपके बारे में भी कुछ अफवाहें हैं दोनों के बारे में। गीता, एक अफवाह ये है कि आप दोनों की पहली मुलाकात जो है एक जागरण में हुई थी, क्योंकि आपका नाम गीता और इनका हरभजन। इज इट ट्रू और इज इट रूमर? ये अफवाह है। तो वैसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात यहीं मुंबई में ही हुई थी अच्छा। और कॉफी पीने के बहाने हुई थी। अच्छा जी। पंजाबी आदमी कब से कॉफी पीने लगे? जी, बिल्कुल। एक ये भी अफवाह है आपके बारे में कि आप भले ही पुलिस में डीएसपी हैं लेकिन पहला सल्यूट घर में बीवी को मार के निकलते हैं। ये तो अफवाह है, मतलब ये तो सच है। गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप शॉपिंग जब जाती हैं तो आप हरभजन को साथ ले जाती हैं और इनकी सेल्फी खिंचवा के दुकान वाले से डिस्काउंट लेती है। वो खुद ही देख के डिस्काउंट दे देते हैं। पाजी, एक आपके बारे में अफवाह ये है कि आप लिफ्ट में जाने से डरते हो, इसलिए आप 8th 9th 10th फ्लोर तक ऐसे सीढ़ियां चढ़ के चले जाते हो। बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। अब सीरियसली डरते हो लिफ्ट में? हाँ जी, अगर मैं अकेला हूँ तो कोशिश यही करता हूँ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाऊँ, क्योंकि अच्छा। एक दो बार बंद हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे ना ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आएगी। क्लॉस्ट्रोफोबिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं अगर एक आध दो बंदे मेरे साथ वाले ना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही चले जाऊँ, चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेहत भी बन जाती है साथ साथ, है ना? बिल्कुल। वो ऑलरेडी फिट है, आप ही चढ़ा करो सीढ़ियां। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, बंगलो वाले लोग। गीता, आपके बारे में ये अफवाह है What? आपने जर्मनी से टेलीस्कोप खरीदा है जिससे आप भज्जी पे नजर रख सके। ये कैसी अफवाह है? ये जिधर जाते हैं ना, इनको हर बार एक मेरा फ्रेंड जरूर मिलता है, तो मुझे ऐसी चीज रखने की लोड़ ही नहीं है। पूरा नेटवर्क बिछा रखा है आपने हर जगह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.